इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। 1923 में जो है ज़ाहिर सी बात है खिलाफत उस्मानिया की सबसे बड़ी गलती ये थी, जो देखा जाए तो पॉलिटिकल एक नज़रिए से, कि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का साथ दे दिया था। बस जर्मनी का साथ देने की वजह से क्या हो गया, जर्मनी का पूरा ब्लॉक हार गया, जर्मनी हार गया, और जर्मनी ने हारने के बाद क्या किया, पूरा मसला खड़ा किया, और बहरहाल उसके बाद उस पर सैंक्शंस लागू हुए, तुर्कों पे भी सैंक्शंस आ गए। उस सैंक्शंस के नतीजे में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1923 में एग्रीमेंट हुआ और 24 में खिलाफत को एबॉलिश कर दिया गया। 23 में उन पे 100 ईयर्स का सैंक्शन लागू किया, 100 सालों तक जो है वो ये फला जो भी उसके सैंक्शंस थे उसमें कुछ चीजें थी वो की गई, और 24 में उनसे सारी जमीनात ले ली गई, ये बोल के कि 100 ईयर्स तक आप इस पे कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन जर्मनी पे भी सेम सैंक्शंस लागू हुए, जर्मनी ने पूरे सैंक्शंस को तोड़ दिया और सेकंड वर्ल्ड वॉर किया, किसके साथ मिलकर, जापान के साथ, ठीक, जिसमें वो हारा। फिर अमेरिका ने जापान पे और जर्मनी पे दोनों पे 100 साल के सैंक्शंस डाले, इसलिए जापान में मिलिट्री नहीं याद रखी, जिसके नतीजे में खूब तरक्की कर रहे। क्यों? जिससे कि मिलिट्री का कोई खर्चा इनका नहीं है, इनके मिलिट्री होती ही नहीं, इनके पास पुलिस फोर्स मैक्स और मिलिट्री होती नहीं है, नेशनल गार्ड्स वगैरह होते हैं, और वो भी जो होते हैं उनके हथियार की बहुत लिमिट होती है, उनको सेफ्टी देना अमेरिका का काम होता है। लिहाजा दोनों कंट्रीज आज दुनिया के अंदर पूरा अपना पैसा रिसर्च में डालते हैं जो मिलिट्री में खर्च करती है दूसरे मुल्क। 100 ईयर्स तक इन पे सैंक्शन है, याद रखिए, दोनों मुल्कों पे जो लागू है। लेकिन तुर्की ने वो सैंक्शन को माना 1923 में, और 1923 से वो सैंक्शन लगा जो खत्म होगा 2023 में। और अब तुर्की फिर अपने आप को रीजनरेट कर रहा है, क्योंकि जो सैंक्शन हुआ था उसमें ये अमेरिका का वादा था कि जितनी ज़मीनें तुर्की से ली जाएंगी 1923 में, 2023 में सारी वापस लौटा जाएंगी, जिसमें सबसे पहले वो बॉस्फोरस स्ट्रेट जो यूरोप और एशिया के बीच में जो एक नदी बह रही है, याद रखिए, कुस्तुनतुनिया इधर है और उधर यूरोप है, इधर तुर्की है, दोनों के बीच में एक नदी है, वो नदी का टैक्स वगैरह भी बंद कर दिया गया था। इसके अलावा पूरी जैसा साइप्रस है, जितने मुल्क पे उनका कब्जा था, ज़ाहिर सी बात है अब तुर्की फिर से जो है पूरे जोश और वलवले में है कि 100 साल पहले उसका जो कुछ था वो ट्रीटी के मुताबिक उसको मिलेगा। और 1924 में जब तुर्की खिलाफत एबॉलिश हुई तो कई इंडिपेंडेंट कंट्रीज और टेरिटरीज फॉर्म हुई थी, याद रखिए। तो अब तुर्कों का फिर दावा है कि हमको वापस वो सब मिले, जिसके नतीजे में एक सियासी पूरा माहौल बन रहा है, एक प्रो तुर्की और एक दूसरा ग्रुप जो गल्फ का है वो बन रहा है। तो बहरहाल अब एक मसला है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।